नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिव्य संस्कृत सर्वेश्वरी में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं त्रिविक्रम भट्ट द्वारा रचित नल चंपू का सामान्य परिचय लेकर आई हूँ। यह वीडियो दोस्तों 2 पार्ट में मैंने बनाया है। ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें कि नल चंपू जो ग्रंथ है उसका परिचय दे रही हूँ, संपूर्ण परिचय दूँगी इसमें। और इसके सेकंड पार्ट में नल चंपू के अंतर्गत सभी पात्र के विषय में बात करूँगी सेकंड पार्ट में। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, यह वीडियो यूजीसी नेट, यूपी पीजीटी और इसके अलावा अन्य कई संस्कृत की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्रंथ की ओर बढ़ने से पूर्व दोस्तों, चंपू काव्य क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। संस्कृत साहित्य में 2 प्रकार की रचनाएं पाई जाती हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। जो श्रव्य काव्य है यह 3 प्रकार का होता है, पद्य काव्य, गद्य काव्य और चंपू काव्य। जिस श्रव्य काव्य में गद्य और पद्य दोनों मिले रहते हैं उसे चंपू काव्य कहते हैं। काव्यादर्श के रचनाकार आचार्य दंडी ने काव्यादर्श में इससे संबंधित एक परिभाषा लिखे हैं, गद्य पद्यमयम काव्यम चंपू इत्यभिधीयते। यानी गद्य और पद्य के मिश्रण से जो रचना की गई है उसे चंपू काव्य कहा जाता है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नल चंपू की ओर। नल चंपू के रचनाकार त्रिविक्रम भट्ट का चंपू काव्य में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये पहले कवि माने जाते हैं चंपू काव्य के और ये पहला ग्रंथ भी माना जाता है। नल चंपू के रचनाकार त्रिविक्रम भट्ट के पिता का नाम नेमादित्य था, जिसे देवादित्य भी कहा जाता था। इनके पितामह का नाम श्रीधर है। जन्म स्थान इनका विदर्भ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इनके समय की बात करें तो ये 10वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के कवि माने गए। संप्रदाय यानी कि इनका गोत्र वगैरह क्या था, तो ये शांडिल्य गोत्र के एक ब्राह्मण थे। आश्रयदाता इनके राष्ट्रकूट वंशी राजा इंद्रराज तृतीय इनके आश्रयदाता माने जाते हैं। ये सब दोस्तों इनके ग्रंथ में ही लिखा हुआ है, नल चंपू में ही मिलेगा आपको। अभिलेख 915 ईस्वी के अभिलेख में मिलता है। त्रिविक्रम भट्ट को यमुना त्रिविक्रम भट्ट की उपाधि प्राप्त है, यानी इनको यमुना त्रिविक्रम भट्ट के नाम से भी जाना गया। इनकी 2 रचनाएं मिलती हैं दोस्तों, जो कि नल चंपू, जिसे हम दमयंती कथा भी कहते हैं। यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि दमयंती कथा कौन सा ग्रंथ है, नल चंपू ही है। और इनकी दूसरी रचना मदालसा चंपू। तो इनकी 2 रचनाएं मिलती हैं, नल चंपू और मदालसा चंपू। नल चंपू को ही दमयंती कथा कहते हैं। प्रारंभ में ही बताया कि चंपू काव्य के आदि प्रणेता त्रिविक्रम भट्ट जी ही हैं और यह एक चंपू ग्रंथ है। और उपजीव्य देखते हैं तो यह ग्रंथ दोस्तों महाभारत के वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान से लिया गया है। और इस ग्रंथ में कुल 7 उच्छ्वास हैं, 7 उच्छ्वासों में यह विभक्त है। इसका मुख्य कथानक नल तथा दमयंती का प्रेम वर्णन है, यानी इस ग्रंथ में नल दमयंती का प्रेम वर्णित है। आगे देखते हैं मंगलाचरण के विषय में दिया गया है। तो जो मंगलाचरण दोस्तों 3 प्रकार का होता है, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। तो इस ग्रंथ का मंगलाचरण नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक दोनों है। और इसके मंगलाचरण में भगवान शंकर की स्तुति की गई है, उनको नमस्कार किया गया है। इसके आगे रस की बात करें तो श्रृंगार रस यानी कि श्रृंगार रस के अंतर्गत विप्रलंब श्रृंगार का प्रयोग किया गया है। गुड़, प्रसाद और माधुर्य गुण का समावेश मिलता है। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को।